Hey cuties, welcome back to my channel. So finally मैं जेल पर वापस आई हूँ. Oh God, feels so warm. Okay, so लिंग ओम थर्ड सीरीज ड्रीमिंग ऑफ द वेडिंग डे इस नोवेल को मैं एक्सप्लेन करूँगी. ओके, तो इस स्टोरी की जो दो फीमेल लीड कैरेक्टर है, फर्स्ट जो टॉप की कैरेक्टर प्ले कर रही है यानी कि लिंग लिंग, वो रंजन की कैरेक्टर प्ले कर रही है जो थाईलैंड की एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है. एंड सेकेंड आती है ओम, जो पियाजा की कैरेक्टर प्ले कर रही है जो एक लॉयर है. तो फर्स्ट में ही हमें एक छोटी सी क्लाइमैक्स दिखाई जाती है जहाँ पर पियाजा अपनी फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में थी और वो ड्रिंक कर रही थी. वो सैड थी बिकॉज उसे लगती है कि अब उसकी वाइफ उसे प्यार ही नहीं करती है. बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, सैडनेस और रंजन की मॉम की वजह से अब वो दोनों डिवोर्स ले रही है. ओके, यहाँ जो बटन की कैरेक्टर है पिराचा, उसकी नेम की पहले फी ऐड हो रही है. दैट्स नॉट मीन कि वो बड़ी है और इसीलिए फी ऐड हो रही है. उसकी टोटल नेम ही पिराचा है. ओके, तो पिराचा रंजन को यानी कि उसकी टॉप की जो कैरेक्टर है उसे पी रंज कहते हैं. क्लियर. पिराचा अपनी फ्रेंड्स को शिकायत करती है कि तुम लोगों को आइडिया भी है पीरंज की मॉम मुझे कितनी ज़्यादा जलील करती है. वो बस मुझ तक नहीं, मेरी फैमिली, मेरी भाई को भी नहीं छोड़ता है. दिस ओल्ड वुमेन, वो बहुत बदतमीज़ है. मैं उन्हें मसा चखाऊंगी. जस्ट वेट एंड वॉच. वेल, पिराचा अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी कॉज आज वो फाइनली लॉयर बन चुका है. पिराचा अपनी वाइफ रंजन को बहुत लव करती है, बट रंजन अपनी वाइफ और अपनी मॉम के बीच फंस चुकी है और दोनों के बीच डे बाय डे मिसअंडरस्टैंडिंग बस बढ़ रही है. वो सैड थी, वो अपनी फ्रेंड से शिकायत कर रही थी, बट उसकी फ्रेंड्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है. अगर वो बस इसी चीज़ से इतनी हर्ट है कि उसकी वाइफ उसे लव नहीं करती है, तो अगर जब वो डिवोर्स लेगी तो वो कितनी ज़्यादा सैड होगी, वो कितनी ज़्यादा हर्ट हो जाएगी. तो ये क्लाइमैक्स यहीं पर एंड होती है जो बाद में होगी और एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से. स्टार्टिंग में ही हमें एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाई जाती है. डोरबेल लॉक होते ही रंजन डोर ओपन करती है. मॉम, आप यहाँ? आपको बताना चाहिए था ना कि आप मेरे घर आने वाले हो. उसकी मॉम, मैडम किंग का मॉम, वो पिराचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है. डोंट वरी माई डॉटर, मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारी वाइफी को अनकंफर्टेबल फील देने के लिए नहीं आई हूँ. अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं भी चली जाऊँगी. बट रंजन अपनी मॉम को लव करती है तो उसकी मॉम को उसे वेलकम करना ही पड़ता है. मैडम किंग का मॉम की बस एक ही शिकायत है कि पिराचा उसकी डॉटर से कम कमाती है. क्या पता वो छोटी सी लड़की उसकी डॉटर की देखभाल करती भी है. वो बस अपनी डॉटर से यही कहती है कि तुमने गलत पर्सन चूज़ किया, तुमने शादी करने में जल्दी कर दी, तुम दोनों की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी. तभी उस टाइम पे पिराचा की एंट्री होती है जो अभी अभी नींद से जागी थी. उसके बाल खुले हुए थे, अनस्टाइलिश थे और वो एक बहुत ज़्यादा ओपन ड्रेस, मतलब रिवलिंग एक नाइट ड्रेस पहने हुए थे. वो भी सडनली अपनी मदर इन लॉ को देखकर सरप्राइज्ड होती है. वो जल्दी से अपनी आइज़ को रब करती है. मॉम, आप यहाँ? मैडम किंग का मॉम को इस छोटी सी लड़की की मुंह से मॉम नेम बिल्कुल पसंद नहीं है. रिच खानदान की लड़कियां क्या लोगों को ऐसे ही वेलकम करती है? मैडम किंग का मॉम अपनी डॉटर इन लॉ की ओर देखते हुए कहती है, ज़रा अपनी ड्रेस तो देखो, किसी भी एंगल से वो कपड़े तुम्हारी बॉडी को ढक नहीं रही है. क्या बड़े घर की लड़कियां, न्यू जनरेशन, इसे फैशन कहती है? वो लिटिल गर्ल पिराचा कहती है, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हो और आप हमारी टाइमिंग पर हमें डिस्टर्ब करने क्यों आए हो. जब मैं पीरंज के साथ रहती हूँ तब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ और मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ.
अपनी मॉम और अपनी वाइफी के बीच में रंजन फंस चुकी थी। उसे गुस्सा भी आ रही थी, पर वो किसी भी तरह बस अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। रंजन की मॉम को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग, क्या हो रही है यहाँ पर? तभी पीराचा कहती है, बट मॉम, पेरेंट्स तो मेरे स्टाइल को बहुत पसंद करती है। इवन इस ड्रेस को मैंने नहीं, उन्होंने ही मेरे लिए चॉइस किया है। एम आई राइट माई वाइफी? रंजन एक बार अपनी मॉम की ओर देखकर एक ड्राई स्माइल देती है। पीराचा को अपनी वाइफ की आंसर पसंद आती है, बट मैडम किंकामोन को नहीं। ओह गॉड, मैं बेहोश हो जाऊंगी। मेरे इनहेलर कहाँ है? लड़की, तुम देखो, मॉर्निंग के कितने बज रही है? ये कोई उठने की टाइम है? आई एम श्योर तुम मेरी डॉटर को भूखे पेट ही रखते हो। पीराचा कहती है, बट मैं तो खाना नहीं बनाती हूँ ना, पीरांची मेरे लिए सब कुछ बनाती है। वो खाना बनाकर, इवन अगर आप यहाँ नहीं होते तो मेरी ब्रेकफास्ट मेरे बेडरूम पर चली जाती। बेड पर आपकी लवली डॉटर मुझे अपने हाथों से खिलाती। वो ये सब कहते हुए खुद ही स्माइल कर रही थी। उसकी मदर इन लॉ कहती है, क्यों, तुम्हारी बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अपनी खाना तुम खुद से नहीं खा सकते? तुम मेरी बेटी को अपनी प्राइवेट मेड बना कर रखे हो क्या? प्रियाचा को समझ नहीं आती है कि उसकी मदर इन लॉ इतनी बदतमीज़ होने के बावजूद उसकी पेरेंट्स इतने काइंड और पोलाइट कैसे बनी है। आज उसकी हॉलीडे थी, वो अपनी पेरेंट्स के साथ थोड़ी गुड टाइम स्पेंड करती, बट क्या पता पानी पीने के लिए नीचे आते टाइम वो इस वुमन की फेस देख लेगी जो उसकी पूरी दिन खराब कर देगी। उसने सोचा था कि वो अपनी मैरिड लाइफ को ठीक से संभाल लेगी, अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो वो पार कर जाएगी। वो उन दोनों की रिलेशनशिप पे कोई भी मुसीबत आने नहीं देगी। अगर रंजन अपनी मॉम से खुद की प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी तो पीराजा है ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। पीराजा की ओन फैमिली एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा रिच है। वो भी थाईलैंड की एक टैलेंटेड लॉयर है। और इसी बात से रंजन की मॉम बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। पीराचा कहती है, अच्छा मॉम, क्या आप कभी भी अपने हस्बैंड को हैप्पी रखने की कोशिश करते हो? देखो, ये रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स तो ऑलवेज मेरे लिए वो करती है। मैडम किंग का मॉम तो बहुत गुस्सा हो जाती है। रंज, व्हाट इज़ दिस? तुम इस अमीर लड़की के प्यार में इतने ज़्यादा गिर गए कि उसे लिमिट भी नहीं सिखाई। अब रंजन अपनी मॉम को कैसे समझाएगी कि पीराचा की इसी अदाओं पर तो वो गिर गई थी। इस बार पीराचा थोड़ी बोल्ड मूवमेंट करती है और अपनी वाइफी के पास जाकर उनकी फिस्ट को होल्ड करती है। वेल मॉम, बात ऐसी है कि आपकी डॉटर मेरी हर एक नीड्स के ऊपर ऐसे हार मान जाती है जो आपको समझ में नहीं आएगी। पीराचा एक्चुअल में आज कुछ ज़्यादा ही रंजन के पास बैठ रही है। 2 मंथ पहले ही उन दोनों ने डिसाइड की थी कि वो दोनों डाइवोर्स लेगी। उसके बाद से दोनों ही अलग अलग रहती है। पास तभी आती है जब नीड होती है, मीन्स इसी टाइम पर जब रंजन की मॉम प्रेजेंट होती है ना पेरेंट्स? आप मेरी सारी ऑर्डर को फॉलो करते हो ना? आपको मेरी ऑर्डर रखना बहुत पसंद है ना? रंचलोफत, वो बस अपनी वाइफ की हाथ पर रब कर रही थी। वो कभी भी अपनी मॉम के सामने कुछ भी बातें नहीं करती है, स्पेशली जब उसकी वाइफ और मॉम के बीच कन्वर्सेशन होती है। उसके लिए वो तो एक फायर मोमेंट होती है। मैडम किंग का मन की रिएक्शन देखकर फिर आशा बस मन ही मन स्माइल कर रही थी। सिचुएशन हद से बढ़ जाए इसीलिए रंजन खुद कहती है, मॉम आप बैठो, मैं खाना गर्म करके ले आती हूँ। ये कहते हुए वो पीराचा की हाथ होल्ड करके बेडरूम में ले जाती है। डोर लॉक करके वो पीराचा से कहती है,
तुम मॉम के साथ फाइट करते करते थक नहीं जाते? तब पीराचा कहती है, ऑफ कोर्स आई एम। मैं आपकी मॉम के साथ साथ आपके ऊपर भी थक चुकी हूँ। क्या आपको समझ नहीं आती है कि आपकी मॉम रॉन्ग प्लेस पर है? वो हम दोनों को बस पहले से ही अलग करना चाहती थी। उनके लिए मैं कभी भी परफेक्ट नहीं थी, मैं अच्छा पर्सन नहीं हूँ। और आप अपनी मॉम के सामने एक भी बात नहीं करते हो। वाई? आपकी तरफ से भी फाइट मुझे ही करनी पड़ती है। आई एम सॉरी पीरंज, पर मुझे ये बोलना ही होगा कि अगर आपकी लाइफ में जब तक आपकी मॉम रहेगी ना, आपको कभी भी एक पीसफुल लाइफ जीने को नहीं मिलेगी। पीराचा अपनी वाइफ के साथ फाइट करते हुए रो पड़ती है। पीरंज, आप एकदम परफेक्ट हो, आपको सब कुछ आती है, सब लोग आपको बहुत प्यार करती है। बट क्या आप जानते हो कि आप अपनी इमेजिनेशन से भी एक बैड वाइफ हो, एक बैड पार्टनर। आपसे शादी करने के बाद मैं बस पछता रही हूँ। मैं बहुत रिग्रेट फील करती हूँ। अगर मैं कभी भी बैक में जा पाती तो शायद मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करती। आपसे शादी करना मेरी लाइफ की सबसे बैड डिसीजन है। पीराचा की ऐसे रोते हुए फेस देखकर, उसकी पेन देखकर रंजन को भी बहुत सैड महसूस होती है। उन दोनों की ये रिलेशनशिप इतनी हद तक बदतर कैसे हो सकती है? जहाँ पीराचा रंजन को बहुत लव करती थी, आज वो उसे हेट कर रही है। रंजन के साथ आगे की लाइफ स्पेंड करना उसकी एक गलती है। क्या सच में पीराचा की डिसीजन इतनी रॉन्ग थी? रंजन एज में बड़ी थी, इसलिए वो बस उस लिटिल गर्ल की बातें सुन रही थी। तुम अकेली नहीं हो पीराचा, जिसे डाइवोर्स चाहिए। मैं भी तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। पीराचा अगेन कहती है, दैट्स गुड। हमारे इस डाइवोर्स पर अगर सबसे ज़्यादा हैप्पी कोई होगी तो वो आपकी मॉम होगी। वो तो जीत गई ना। सो पीरंज, एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक हम दोनों की डाइवोर्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक प्लीज़ आप एक अच्छी वाइफ बनकर रहो। मेरी फैमिली ने कहा कि हम कुछ दिन और सोच कर डिवोर्स ले। क्या तब तक उन दिनों आप मेरी लवली वाइफ बनकर रह सकते हो? आपको बस प्रिटेंड करनी होगी। आपको बस दिखाना होगा कि आप स्टिल मुझे बहुत लव करते हो। ओके, सो एपिसोड 1 यहीं पर एंड होती है। दैट्स रियली गुड कि पीराचा स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी मदर इन लॉ से फाइट कर रही है, अपने लिए नहीं, अपनी वाइफी के लिए भी। ज़्यादातर इस मोमेंट पर कोई भी लड़की वीक पड़ जाती है और ऑलवेज उनकी मदर इन लॉ ही जीत जाती है, बट ये थोड़ी अलग है। और शायद मिलेंगे बहुत जल्द एपिसोड 2 को लेकर। बाय बाय, गुड नाइट।